हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हिरो सर, और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए फॉर्मूला का वीडियो बना रहा था, जिसमें कि हम आपको बता दें कि आज स्पेशल हम आपको बताएंगे माध मादिका। देखिए, माध मादिका और बहुलक का जो यानी कि मीन मेडियन और मोड का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता है कि 2 नंबर में सवाल भी पूछता है, 5 नंबर में भी कभी कभी आपसे बहुलक हो या माध मादिका करके आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो हम 1 नंबर वाला प्रश्न के लिए, 2 नंबर वाला के लिए और 5 नंबर वाला तीनों तरह के प्रश्न के लिए आपको फॉर्मूला बताएंगे और आपको पूरा बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, बस शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस आपको फॉर्मूला बढ़िया से बताया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि माध्य यानी कि पहला माध्य निकालने का तरीका। तो माध्य जो निकाला जाता है, आपको हम बता दें 2 तरीका से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत। मतलब आप देखे होंगे कभी कॉमा कॉमा के रूप में ऐसे x1, x2, x3 ऐसे डॉट 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 एक्सन करके, मतलब कोई अंक आपको दिए हुए रहे 2 3 4 5 ऐसे करके, और कहेगा कि उसका माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और एक हो गया कि बॉक्स में आप देखे होंगे कि ऐसे एक्स आई और एफ आई, ऐसे एक्स आई एक्स और एफ दे देगा, या वर्ग अंतराल 10 0 से 10 10 से 20 ऐसे करके दिए हुए रहता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे हम आपको बता दें माध्य यानी कि एक्स है, एक्स पर रैंकिंग को हम लोग माध्य से डिनोट करते हैं। और अगर ये आंकड़ा जो है आपका अवर्गीकृत है, मतलब कि अनक्लासिफाइड है, कुछ इस तरह से उदाहरण यहाँ देख लीजिए 2 3 4 5 6, ये जो दिखाई दे रहा है ना 1 नंबर उदाहरण, ये क्या है। तो ऐसा ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उसको समझिएगा कि आपको डायरेक्ट माध्य कैसे निकालना है। तो 1 नंबर का सवाल तो ऐसा रहता ही रहता है। तो बस आपको करना क्या है, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे जो भी अंक है आपके पास सबको जोड़ दीजिए और जितना इसमें अंक है उस संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पर एक जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है उससे आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। जैसे देखिए 2 3 4, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे लिखेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सबको जोड़ दिए। अक्का को संख्या देखिए 1 2 3 4 5, 5 गया तो बटा में 5 से भाग दे दिए। ठीक है, अब ऊपर में सबको जोड़ कर देख लीजिए, 3 2 5 5 4 9 5 14 6 20, 20 बटा 5 क्या वर्ग में कटता है, 4 वर्ग में इसको काट सकते हैं, तो 4 इसका आंसर है। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर ये आप लोगों के पास सवाल। ठीक है, इसका माध्य क्या होगा बताइए, माध्य मतलब मीन, माध्य मतलब मीन क्या होगा बताइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो एकदम फास्ट, ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से 5 सेकेंड और। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 6 + 10, और बटा में क्या लिखिएगा, 5 को संख्या है तो 5 लिखिएगा। अब आप बताइए ऊपर में कितना जोड़ देंगे, 3 2 5 5 10, 10 6 16, 16 और 10 से कितना हो जाएगा, 16 और 10 26, 26 बटे 5। अब इसको आप भाग दे सकते हैं, 5 से भाग देंगे 52, यानी कि 52 बटे 10, यानी कि इसको भाग जब दीजिएगा तो 5.2 आएगा। ऐसे भी आप भाग दीजिए, 5 5 25 ऐसे देख लीजिए, 26 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 5 25, 1 बचेगा, दशमलव दीजिएगा 0, 5 दूनी 10, ऐसे किसी भी तरह से काट दीजिए, आपका 5.2 आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से माध्य हम लोग निकालते हैं। तो पहला तरीका तो सिंपल सा है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बॉक्स करके आपको देखने को मिलेगा, तो बॉक्स 2 टाइप का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो वर्गीकृत आंकड़ा है इस तरह से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। चर यानी कि ये बारंबारता, इसको हम लोग x बोलते हैं, x लिखे हुए रहता है, और बारंबारता को हम लोग f बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं बारंबारता। तो यहाँ पर ऐसे रहेगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn, मतलब यहाँ पर 2 4 5 6 7 8 यहाँ पे जो अंक आपको दिखने को रहता है। ठीक है, सवाल आप देखे होंगे। और यहाँ पे f1 f2 f3 डॉट 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 fn, यहाँ पर भी अंक आपको दिए हुए रहेगा, और ये बारंबारता के सामने देगा तो वो f1 f2 f3 होगा ऐसे, और चर के सामने देगा तो वह x1 x2 x3 ऐसे होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, ठीक है, CI, और बारंबारता को f बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल यानी कि बारंबारता दिए हुए रहेगा और वर्ग अंतराल दिए हुए रहेगा, ऐसे कुछ रह सकता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 डॉट 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 90 से 100, इस तरह से। और नीचे में अंक आपको दिख लेगा 2 3 4 5 6, उसको हम बोलेंगे f1 f2 f3 डॉट 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 fn। कहने का मतलब यहाँ पे अंक आपको दिए हुए रहेगा। तो इस तरह के माध्य कैसे निकालते हैं समझिएगा। इसका माध्य हम निकालने के लिए सबसे पहले
प्रत्यक्ष विधि मतलब जिसको आप शॉर्ट डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये आई कहने का मतलब यहाँ पे 1 2 3 है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब बारंबारताओं का योग, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ है उस सबको जोड़ कर लिखेंगे तो सिग्मा एफ, और एफ में एक से गुना करके तब जोड़ कर लिखेंगे तो उसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि योगफल, ठीक है। जहां पर एक चीज आपसे पूछता है कभी कभी, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, यानी कि यहाँ जो आपको वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है ना, जैसे वर्ग अंतराल आपको लिखे 0 से 10 लिखल है, ठीक है। और इसका अगर आपसे पूछ दिया जाए वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है, क्लास साइन इसका क्या होगा, तो इससे कैसे हम निकालेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 0 प्लस 10 को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा गया ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, तो ऊपरी सीमा ऐसे भी आप लिख सकते हैं 10 प्लस 0 बटा 2, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 बटा 2 काटेंगे तो 5 आपका आंसर आएगा। तो आपको वर्ग चिन्ह में क्या आंसर लिखना है, 5 लिखना है, ठीक। लेकिन यही अगर 10 से 20 रहता तो आंसर कमेंट करके बताइए, तो 10 से अगर 20 रहे तो इसका क्या होगा, इसका वर्ग चिन्ह आप बताइए, वर्ग चिन्ह मतलब क्लास साइन, इसका क्या होगा बताइए। 5 सेकेंड, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। चलिए अब हम आपको बताते हैं करना क्या है, दोनों को जोड़ देना, तो 10 और 20 30 होता है, ऐसे ऐसे आप लिख दीजिए जल्दी से, 20 प्लस 10 और बटा 2, यानी कि 30 बटा 2 काटेंगे तो कितना आएगा 15। ये आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं, दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में 10 और 20 के बीच में 20 और 30 के बीच में 25, ऐसे करके 90 और 100 के बीच में ऐसे, तो 95 आपका आंसर है, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह तो आप निकाल सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सवाल में ये फॉर्मूला भी पूछता है। अब आइए ऐसे आप 3 तरह के मेथड्स होता है माध्य निकालने का, इसको हम एक ही तरीका में यहाँ में आप समझ लीजिए जल्दी से, कि वर्गीकृत आंकों का प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य विधि होता है, और एक होता है पग विचलन विधि, ठीक है। तीनों को समझ लीजिए एक ही बार में। देखिए ये तो हम आपको बता ही दिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये तो आप समझ गए। जहां पर याद रखिएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का योग होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि सब जो एफ देले रहेगा वो सबको जोड़ कर लिखेंगे तो सिग्मा एफ, ये तो अभी हम आपको बताए हैं। एक होता है कल्पित माध्य विधि जिसको आप शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में कैसे निकालते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ, ये डी आई है ना, डी आई का मान निकालना पड़ता है। जहां पर याद रखिएगा ये जो ए है ना बुआ, उसको कल्पित माध्य बोलते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं अपना से, एज्यूम मीन होता है, ठीक ना। और ये जो डी है ना, ये जो डी हम यहाँ पे लिखे, डी आई का मान आपको निकालना पड़ेगा, एक्स में से आपको ए घटाना, जैसे ये जो बॉक्स आपको लिखा हुआ रहता है, एगो एक्स रहता है ना और एगो एफ, तो जो एक्स यहाँ पे मान होगा उसमें से आपको वो जो मानना होगा, ये जो आप एज्यूम करिएगा उसको घटा घटा के लिखना होगा, और वही डी का मान होगा। ये सब उदाहरण पे आपको ज्यादा समझ में आए, फिलहाल फॉर्मूला के लिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक होता है पग विचलन विधि, समझ लीजिए। तो पग विचलन का मतलब क्या होता है, वैसा ही सेम रहता है, ये जो फॉर्मूला अभी लिखा गया सेम रहेगा, ए रहेगा देखिए सिग्मा सिग्मा एफ आई, और इसमें यू आई हो जाता है बटा में सिग्मा एफ, और गुना में एगो एच बढ़ जाता है। तो यू आई का मान कैसे निकालते हैं, ये अभी आपको यहाँ से पर याद रखना है कि ए तो पहले कल्पित माध्य विधि है, दोनों में आपको एज्यूम करना ही है। और यू आई का मान कैसे निकालना, पहले तो एक्स में से ए घटाना है, लेकिन एकरा में आपको h से भाग भी देना, तो यहाँ पे आपको h से भाग देना, तो यहाँ पे आपको h से गुना कर देना। h क्या है तो आपको बता दें, वर्ग अंतराल की लंबाई है। जैसे जी आप देखेंगे क्वेश्चन में 0 से 10 रहता है, तो इस कितना कितना बढ़ रहा है 10 है, या 20 से ऐसे आप देखेंगे 40 रहता है, तो इसका लंबाई कितना है 20 है, यानी कि जितना अंतर होता है ना उसको हम लोग वर्ग अंतराल की लंबाई बोलते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, तो उसको h बोला जाता है। तो ये 3 तरीका से हम लोग माध्य निकालते हैं, तीनों तरीका से हम आपको निकालकर बताएंगे प्रश्न भी, ठीक है। फिलहाल अभी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। अब आते हैं माध्यिका ज्ञात करने के बारे में, ठीक। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं समझिएगा। माध्यिका याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप नाम ही याद रखिए, माध्यक या माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में एक ही बोलते हैं मीडियन, ठीक है। अंग्रेजी में एक ही नाम है, मीडियन बोलते हैं, हिंदी में आप कभी माध्यक कहे चाहे माध्यिका कहे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। माध्य दूसरा चीज है, लेकिन माध्यक या माध्यिका इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके में भी दो आएगा, एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत, यानी वही एक डब्बा में रहेगा और एगो कॉमा कॉमा के रूप में आपको लिखल रहेगा। तो देखिए पहला समझिए भाई, तो पहला अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा ना, उसका माध्यिका या माध्यक निकालेंगे। जैसे आपको इस तरह से दिखाई देगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn करके कुछ
अंक यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे मान लीजिए जैसे रहता है 2 3 4, तब 5 लिखेंगे, तब 10 लिखेंगे, तब 15 लिखेंगे, तब 20 लिखेंगे, इस तरह से बढ़ते क्रम में इसको हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो आपको ये बढ़ते क्रम में लिख लेना है पहले। और अगर ये देखिए दो कंडीशन इसका बनता है, अगर n विषम है, विषम मतलब जिसको ऑड बोलते हैं, विषम है, और एक द सम है, सम मतलब इवन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर विषम है, जैसे काउंट करेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो आया, तो विषम है, तो विषम रहेगा ना, तो उस टाइम आप क्या करिएगा, n+1/2 मा चरमान, मतलब n मतलब 7 है तो 7 यहाँ पे लिखिएगा, 7 और एक कितना होगा 8, 8/2 मतलब 4, तो चौथा जो पद होगा वही आपका माध्यिका होगा, ठीक है, वही चरमान जो होगा। और यही अगर सम आ जाए तो याद रखिए, सम रहे तो कैसे निकालते हैं, पहले तो n/2 लिखते हैं, n मतलब जाए जैसे सम है, यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 25 रहता है तो 8 गो हो गया पूरा, देखिए 3 4 4 8 गो हो गया, तो 8 गो रहे तो पहले तो 8/2 और फिर 8/2 प्लस 1 मतलब n/2 बा, और n/2 प्लस 1 बा चरमान का माध्य, माध्य मतलब दोनों के निकाल के, दोनों को जोड़ के 2 से फिर आपको भाग भी देना होगा, ठीक। इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है जो हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा प्रश्न पढ़िए, एक बार उदाहरण से समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जो हर साल पूछता ही पूछता है। जैसे देखिए इस तरह से जो आंकड़ा कुछ इस तरह से आपको लिखे हुए रहेगा और इसका माध्यिका पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 7 है और 8 है। तो सबसे पहले इसको हमको सजाना होगा, कैसे, आरोही क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना होगा। तो मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटका पहले देखिए, तो सबसे छोटका 2, पहले 2 लिखे, उसके बाद 3, उससे बड़ा, और उसके बाद 4, देखिए 4 है, उसके बाद 5 भी है तो 5 लिखे, उसके बाद 6 सजा रहा है, ठीक है, 6 लिख दिया, अब उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। तो इस तरह से आप सजा दिए। तो जैसे ये सजा दीजिएगा ना, अब आपको देखना है क्या वो संख्या है, 3 3 6 1 7 गो है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ऐसे हो गया कि दोनों तरफ से आप जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ से क्या करिए, जोड़ा लगा दीजिए और आराम से आपका जोड़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जैसे ही हम जोड़ा लगाएंगे तो एक शॉर्टकट तरीका, यहाँ देखिए सबसे आसान तरीका, राइट साइड, पहले राइट साइड वाला समझ लीजिए, दोनों तरफ से पहले आप जोड़ा लगाइएगा सजाने के बाद, 3 गो लगा दिए तो बीच में एगो बचा, तो आंसर है आपका माध्यिका होगा। सिंपल सी बात है, 1 नंबर के लिए। अगर ऐसे ना बनाना चाहे, फॉर्मूला से आप बनाना चाहे, तो पहले आप देखिए n मतलब n का मान कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है 7 विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो देखिए विषम संख्या होता है तो ये मान होता है ना, फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लगाएंगे तो कौन सा, देखिए n+1/2 बा चरमान, तो n का मतलब 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + 1/2, तो 7 है कितना होता है 8/2, मतलब कितना, काट देंगे ना, 7 1 8/2, तो चौथा चरमान, तो चौथा गिनिएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये आपका 5 है, तो यही इसका 5 आएगा। शॉर्टकट में बस आपको करना क्या, आरोही क्रम में पहले सजा देना, दोनों तरफ से जोड़ा लगाना, बीच में एगो जरूर बचाना है, एगो ना बचे तो आपको 2 गो बचाना है, ठीक है, और इस तरह से आपको आंसर लिख देना, ठीक। बात समझ में आ गया। एक सवाल और ऐसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि 2 गो रहे बीच में, पूरे के पूरे, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो अभी आपको ऊपर वाला सवाल दिखाई दे रहा है, इसका मान निकालना। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, इस बार तो सम संख्या है, तो आप क्या करिएगा, दोनों तरफ से जोड़ा लगाइएगा, 4 4 गुना लगा के 3 3 गो ऐसे, इसको ये 3 गो लगा दी इधर से और 3 गो इधर से, तो बीच में क्या गो बचा, 2 गो, तो आप दोनों को जोड़ के 5 + 10 और बटा 2 भाग दीजिए, 10 5 15/2, यानी कि 7.5 आपका आंसर है, ठीक है। जो भी आंकड़ा होगा पहले सजा दीजिएगा बढ़ते क्रम में, और अगर एगो बचे बीच में तो वही आंसर, 2 गो बचे तो दोनों को जोड़ के आंसर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो वो आपका आंसर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद हम आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। 5 नंबर वाला सवाल में भी ऐसे आता है, या 2 नंबर वाला में, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, मतलब कि मीन या ऐसे निकालना, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में एक ही नाम है, हिंदी में आप माध्यक और माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला l + n/2 -cf बटा छोटका f गुना में h के जगह पर i भी बोल सकते हैं। तो समझिए l क्या है, n/2 क्या है, ये cf क्या है, बड़का f क्या है, h क्या है, ये सब आपको जानना होगा, ठीक ना। ये 5 नंबर के लिए है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए l को क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब अगर मान लीजिए 10 से 20 है ना,
माध्यक वर्ग यानी कि मीडियन क्लास जो है वो ये निम्न मतलब सबसे छोटा था, 10 से 20 है, तो यानी कि 10 इसका आंसर आएगा एल का मान। एन मतलब प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारताओं का योग होता है, बारंबारताओं का योग मतलब जो एफ दिए हुए रहेगा ना सबको जोड़िएगा तो वह एन आएगा। सी एफ मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा, जिसको आप सी एफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सी एफ आपको निकालना पड़ता है, कैसे निकलता है यह भी हम आपको प्रश्न में बताएंगे। तो उसके बाद एक छोटा वाला एफ होता है, छोटा को एफ को क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मीडियन। ठीक है, और एच क्या होता है, तो वर्ग माप यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई, वही कितना कितना बढ़ रहा है, जैसे 10 से 20 होता तो कितना कितना बढ़ रहा है, 10-10 बढ़ रहा है, तो ये जो मान है ये एच हो जाएगा। और बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे माध्यिका आपको निकल जाएगा। यहाँ तक तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट आपको बताते हैं बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुलक जो होता है, बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक में भी दो तरह के सवाल आता है, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। तो समझिए, अवर्गीकृत मतलब एकदम सिंपल सा, ये ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है। देखिएगा, बहुलक प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, अधिक बार मतलब सबसे ज्यादा बार। जैसे इस सवाल को देखिए, बढ़िया सी ये सवाल दिखाई दे रहा, ये इस आंकड़ा में देखिए सबसे ज्यादा कौन बार है, 2, 2 और 2। तो 2 देखेंगे तो यहाँ पे हमको 3 बार नजर आया, 3 एक ही बार है और यहाँ पे 2 बार है, मतलब 3 2 बार है और 2 जो है वो 3 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, यानी सेंचुरी जो सबसे ज्यादा बार लगाएगा, उसी को हम महान खिलाड़ी मानेंगे, ऐसे समझिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 आया है, इसीलिए इसका बहुलक जो है वह 2 हो जाए। आज जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहता, देखिए 5 6 7 6 5 ऐसे करके 6, फिर 5 रहता और फिर 8 रहता और फिर 5 रहता। तब बताइए इसका बहुलक क्या होगा, जल्दी से 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कमेंट करिए तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, एक बार पहले देख लीजिए, सबसे ज्यादा बार ये 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो 5 4 बार है, लेकिन 6 तो आपका 2 ही बार है, 3 बार है, तो सबसे ज्यादा कौन है, 5 है। इसका मतलब इसका जो बहुलक हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है, कौन सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है उसको हम लोग बहुलक बोलेंगे। उसके बाद बहुलक में 5 नंबर वाला सवाल पूछता है, जो इस बार हम आपको बता दें कि इस साल जो 2022 में सवाल आया था, 2022 में सवाल आया था 5 नंबर का बहुलक, उसका हम प्रश्न जो है आपको एक लेकर आएंगे। ठीक ना, तो देखिए इस बहुलक निकालने का पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए इस तरह से, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H है। जहां पर आपको याद रखना हो कि भाई L क्या है, F1 F0, ये 3 गो चीज है। देखिए एक वो F1 है, एक बैक मारेंगे तो F0, आगे बढ़ेंगे तो F2, ये 3 गो लगातार आपको ऐसे याद रखना है। इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, बीच वाला को बैक मारेंगे तो पीछे, आगे बढ़ेंगे तो ये F2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सबसे पहले L क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि बहुलक वर्ग आपको निकालना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा मान होगा उसको हम लोग बहुलक वर्ग बोलते हैं, उसके सामने वाला को। ठीक है, तो ये निकालना होगा। और F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या, समझ लीजिए। बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी बीच वाला जो बहुलक वर्ग होगा उसको बारंबारता को F1 बोलेंगे, पीछे आएंगे तो F0, यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो होगा उसको F0, आप बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता होगा उसको F2 बोलेंगे। ठीक है, और H मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई, मतलब कितना कितना बढ़ रहा है, जैसे 10 से 20 रहा है, 20 से 30 रहा है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो समझिएगा 10-10 बढ़ रहा है तो उसका मान H का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको पहले याद रहना चाहिए कि इसमें जरूरत क्या क्या पड़ता है। ठीक है, तो माध्य माध्यिका के बहुलक में इतना ही फॉर्मूला। एक फॉर्मूला लास्ट आपसे पूछा जाता है, तीनों में रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, जैसे तीनों में रिलेशन एक बार पहले आप देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है ऐसे, बहुलक बराबर होता है -2 गुने माध्य प्लस 3 गुने माध्यिका। ऐसे आप ना याद रखिए, आप ऐसे याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। आप ऐसे याद रखिएगा, एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, ये तीनों में से क्या करता है, 2 को दे देगा, माध्य क्या माध्यिका। ठीक है, और माइनस में 2 गुने माध्य आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, एक तरीका और है, इसी को आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे याद रखिएगा कि 3 माध्यिका, ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी 3 माध्यिका बराबर, ऐसे देखिए माइनस में ये माध्यिका को ऐसे माइनस में 2 माध्य है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, ऐसे लिखिएगा बहुलक प्लस 2 माध्य।
ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला आप ये जरूर याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि आपको 3 गो में 2 गो दे देगा और एगो आपको तीसरा निकालने के लिए कहेगा। जैसे बहुलक के पूछ देगा, माध्य माध्यिका दे ले रहेगा तो निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि बहुलक दे देगा और माध्य दे देगा और माध्यिका पूछेगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो आपको लास्ट है, रिलेशन जरूर याद रखना। ठीक है, एक बार ये बॉक्स में जो आपको लास्ट में बताया इसको आप याद रखिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक, ऐसा प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे, इस तरह से प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो लास्ट में एक छोटा सा सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हर प्रश्न में, हर वीडियो में लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछते जरूर है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या मतलब समझते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और इसका आपको माध्य बस कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या। ठीक, तो आराम से हम आपको फॉर्मूला बताएं, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो को क्या करिएगा, एक बार 2 बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और एक बार लिख के जरूर देखिएगा, क्योंकि माध्य माध्यिका बहुलक में एक 5 नंबर वाला, एक 2 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव में 5-6 गो सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।